वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोनम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं या कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो हमें समझ नहीं आता कि हम किसकी माने किसकी नहीं माने। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत करिए। देखिए, हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम डॉक्टर्स की माने या बड़ों की माने या अपने फैमिली मेम्बर्स की माने या किसकी माने, क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं, शायद हर घर में हर बड़े ये सब बोलते हैं। तो इस मिथ को मैं आज आपको क्लियर कर रही हूँ, कुछ क्या सच्चाई है, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग तो देखिए, बेबी जब पैदा होता है, बेबी का जब बर्थ होता है तो उसकी कई बच्चों की स्किन पर बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लीजिए किसी ने कहा उपटन मल दो, किसी ने कहा आटे की लोई बनाइए और फेस पे रगड़ दीजिए या स्किन पे रगड़ दीजिए। अगर आप ये सब करते रहेंगे ना तो बेबी की स्किन पर इतने ज़्यादा रैशेस पड़ जाएंगे जो आप खुद देखेंगे कि उसको महीनों उसको ठीक करने में लग गए, हेयर तो एक साइड ही रह गए। लेकिन आप इन बातों में बिलीव मत करिए। बेबी को सिर्फ जो नॉर्मल आप मसाज देते हैं वो दीजिए। कई बारी बेबी के जो बर्थ के टाइम हेयर होते हैं वो अपने आप ही, जैसे उनकी स्किन बड़ी होने लगती है, खिंचने लगती है, तो वो हेयर अपने आप ही रिमूव हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल मसाज करिए। ये कुछ जेनेटिक भी होता है। अगर आप आटे की लोई या उपटन से उसको हटा भी लेंगे ना तो जिसके दोबारा हेयर आने हैं वो आ ही जाएंगे। तो इससे आप बेटर है कि आप इन चीज़ों में मत पड़िए, उसको वैसे ही रहने दीजिए और हल्की मसाज दीजिए, अपने आप हेयर रिमूव हो जाएंगे। नंबर टू ये है कि काजल लगाने से बेबी की आंखें बड़ी होती हैं। देखिए, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। काजल लगाने से कभी किसी की आंखें बड़ी नहीं होती हैं जितनी आंखें। हाँ, एक चीज़ है कि काजल लगाने से आंखें बड़ी लगने लगती हैं। देखिए, अब मैंने काजल लगा रखा है और अगर मैं काजल नहीं लगाऊंगी तो हो सकता है कि मेरी आईज़ कैमरे में या वैसे कुछ छोटी आएँ, लेकिन एक ब्राइटनेस मिलती है आइज़ को। या फेस पे अगर काजल लगाएंगे तो फेस पे ना आइज़ अलग ही नज़र आएंगी, आप इस चीज़ को कह सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बेकार की बात है, बिल्कुल ये एक अलग सा मिथ है कि काजल लगाने से आंखें बड़ी होती है। जो भगवान ने दिया है आप उसको एक्सेप्ट करिए, अपनी साइड से बड़ा या छोटा करने की कोशिश मत करिए। नंबर थ्री ऐसा होता है कि कई लोग ना ऐसा बोलते हैं कि 40 डेज तक बेबी को कॉटन की नैपी में रखिए या लंगोट में रखिए या डायपर उसको मत पहनाइए। लेकिन ये बेकार की बात है। मैंने अपने दोनों बच्चों को खूब फुली डायपर पहनाया है। कहते हैं कि बेबी की लेग्स टेढ़ी हो जाती हैं भाई ज़्यादा डायपर पहनाने से। आप जितना डायपर पहनाएंगे तो बेबी की लेग्स जो है ना वो थोड़ी सी मूवमेंट में हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी लेग्स, दोनों बेबीज़ की लेग बिल्कुल परफेक्ट हैं और वो टोटल टाइम भागते रहते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट भागते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डायपर ऐसा नहीं है, अच्छी क्वालिटी के पहनाइए और उसको बार बार चेक करती रहिए। ये नहीं है कि आप उसको पहनाया और पूरे दिन के लिए छोड़ दिया। आप उसको 4 आवर्स के बाद कम से कम मिनिमम उसको उतार दीजिए और 15-20 मिनट्स का रेस्ट दीजिए। वैसे तो आप पूरा दिन मत पहनाइए, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप पहना रहे हैं तो उसको आप चेक कर सकते हैं, या उसको केयर की नीड होती है और कोई बात नहीं होती है। नंबर 4 ये है कि बेबी के अगर हेयर नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए आपने बेबी को गंजा करवाया है, उसका मुंडन हुआ है, तो आप उसको जो है ना बेबी को हेयर ग्रोथ के लिए उसको बार बार गंजा कराते रहते हैं कि हेयर अच्छे आ जाएंगे। ये बिल्कुल बेकार की बात है। जो उसका हेयर का ग्रोथ है वो ही आएगी। और आप उसको जो है ना अच्छी डाइट दीजिए। आप अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो भी आप खुद अच्छी डाइट लीजिए, खूब सारा पानी पीजिए और अच्छी डाइट से ही उसके हेयर जो है वो बहुत अच्छे बनेंगे। या आप बार बार उसको गंजा कराते रहेंगे तो उसके हेयर नहीं आने वाले हैं। उसको अच्छी और हेल्दी डाइट दीजिए तो उसका हेयर जो है ना अपने आप ग्रोथ करेंगे। इस चीज़ की आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। नंबर 5 ये है कि पाउडर लगाने से बेबी बहुत गोरा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको टेम्परेरी गोरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने पाउडर लगाया तो वो थोड़ी देर के लिए गोरा लगेगा और उसके अगर आपने उसका फेस वॉश कर दिया है या स्किन वॉश कर दिया है तो वो गोरा नहीं लगेगा। जैसी उसकी स्किन है वो वैसे ही रहेगी। इस मिथ में मत रहिए कि पाउडर लगाने से बेबी का कलर फेयर होता है। नंबर 6, बेबी को रोने दें। अच्छा, अगर ऐसा होता ना तो डॉक्टर हॉस्पिटल से बाहर निकलते या हॉस्पिटल बेबी देते वक्त ही आपको बोलते हैं कि बच्चा जितना रोए उतना अच्छा है। अरे, आपने रोने के लिए उसको किया है क्या? आपने उसकी इतनी केयर करी है, प्रेगनेंसी में आपने हेल्दी डाइट खाई है, पूरे 9 मंथ्स उसका इतना ध्यान रखा है और आप उसको रोने दे रहे हैं। बड़े कई कहते हैं कि उसका इंटरनली सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बेबी के रोने से उसका माइंड खुलेगा या उसका इंटरनली जितना भी सिस्टम है वो
थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। तो आप इस बात में बिल्कुल भी मत रहिए कि बेबी को रोने दीजिए। बेबी को अगर किसी भी चीज़ की नीड है तो वो रोएगा। उसका एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये है कि उसको रोना, मतलब वो बोल तो सकता नहीं है तो वो रो के ही आपके बात बताएगा, या उसको डायपर की प्रॉब्लम है, या उसको भूख लग रही है, या उसको नींद आ रही है, मतलब इस चीज़ का कि वो आपको रो कर ही बताएगा। तो उसको ज़्यादा मत रोने दीजिए, उसकी मजबूरी, उसकी ज़रूरत को समझिए। उसको ये इन बातों में मत देखिए कि बेबी को आधा घंटा रोने के लिए छोड़ दीजिए, उसका सारा आज ही हम उसका सारा इंटरनली सिस्टम खोल के रहेंगे। इन बातों में बिल्कुल भी मत रहिए। नंबर 7, टीथ आने पर बेबी के बहुत ज़्यादा उसको लूज़ मोशन होते हैं या फीवर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बेबी जो अपनी फिंगर्स माउथ में डालते हैं और जो उसके फिंगर्स के थ्रू उसके अंदर जो जम्स जाते हैं, उससे ही बेबी को लूज़ मोशन होते हैं और उसको लूज़ मोशन की वजह से ही फीवर आता है। या फिर फीवर कभी कभी आ सकता है। फीवर का रीज़न ये हो सकता है कि जब टीथ आते हैं बेबी के तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, और बेबी को अगर कहीं पर भी पेन हो रहा है ना तो उसको फीवर आएगा ही आएगा। तो इस वजह से थोड़ा बहुत फीवर उसको आ सकता है। बट ये लूज़ मोशन वाला जो टंटा है ना, वो आज तक मेरी समझ में नहीं आया है, क्योंकि बेबी जो है ना कहीं पर भी हाथ लगा रहे हैं, कुछ भी उठा रहे हैं, कोई भी टॉयज़ उठा रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो जो उसके मतलब हाथों के ज़रिए उसके माउथ में उसका सारा जो है जम्स जा रहे हैं, तो इस वजह से उसको उसके पेट में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो लूज़ मोशन उसको हो सकता है। आप बेबी के हैंड वॉश बार बार करते रहिए और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उसके हैंड्स की केयर कीजिए, उसके हैंड्स बार बार वॉश करिए ना, उसको बिल्कुल भी लूज़ मोशन नहीं होगा और उसका टीथिंग प्रोसेस बहुत ईजीली निकल जाएगा। और एक नंबर 8 है कि 6 मंथ्स के छोटे बच्चों को गर्मी में आप पानी पिला दीजिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए। जो आप अपना फीड दे रहे हैं ना, तो उसके वो टोटल पानी से ही बना हुआ है, या फार्मूला मिल्क दे रहे हैं या पाउडर वाला मिल्क जो दे रहे हैं, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि जितना मिल्क उतना ही आप पानी डाल रहे हैं। तो आप जो है ना उसको दूसरा पानी देकर ना उसका कहीं ना कहीं उसके साथ ना इंसाफ कर रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि आप इसलिए ऐसा मत करिए, उसको पानी वानी मत दीजिए। 6 मंथ्स के छोटे बच्चे को बिल्कुल भी पानी या ऊपर की कोई भी चीज़ मत दीजिए, तो ज़्यादा बेटर है। कोशिश करिए कि ब्रेस्ट मिल्क ही दीजिए। इन सब बातों के साथ अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं और कुछ मिथ ऐसे हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता दीजिए। अगर ये आपको मेरे को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना मत भूलिए। प्लीज़ शेयर करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।